नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 2021 और 22 में नृत्य के क्षेत्र में जो भी पुरस्कार दिए जा चुके हैं और एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। हाल ही में जो सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि 2019 में पद्म श्री पुरस्कार विजेता नर्तकी नटराजन किस डांस से संबंधित हैं? तो जरूर ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी 3 से 4 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नर्तकी नटराजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके भरतनाट्यम की बहुत ही फेमस डांसर हैं और वर्ष 2019 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं। ये आपके कथक डांस से रिलेटेड थे, ज़रूर याद रखिएगा। इनके बारे में भी कई एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। तो पंडित बिरजू महाराज इनका नाम है और ये हमारे उत्तर प्रदेश के कथक डांस से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में सतरिया डांस के किस कलाकार को केरल के द्वारा गुरु गोपीनाथ देसिया नाट्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है इंदिरा पीपी बोरा। जरूर याद रखिएगा इंदिरा पीपी बोरा के बारे में। सतरिया डांस से ये आपके रिलेटेड हैं और इनको केरल के द्वारा गुरु गोपीनाथ देसिया नाट्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि जतिन गोस्वामी को 2008 में किस डांस में योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था? तो जतिन गोस्वामी की अगर हम लोग बात करते हैं, ये भी हमारे सतरिया के ही डांसर थे और इनको 2008 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। अब हम लोग बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार की जो कि आपके सीपीओ में पूछे गए थे। इसके अलावा आपके 2021 वाले सीजीएल में भी पूछे गए थे। बात करते हैं भरतनाट्यम की डांसर बिजी राव की। तो इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि एक हमारी शॉर्ट फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम था कलर्स ऑफ ट्रुथ। तो कलर्स ऑफ ट्रुथ नाम की जो शॉर्ट फिल्म थी, इसके लिए भरतनाट्यम की डांसर बिजी राव को बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। आगे बात करेंगे अंजना घोसानगी की। क्या नाम है? अंजना घोनासगी की। तो इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जो व्हाइट यूनिकॉर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया था, इसमें इनको 2 पुरस्कार दिया गया। कौन कौन सी कैटेगरी में? एक कैटेगरी थी आपकी एक्सपेरिमेंटल फिल्म। कौन सी कैटेगरी? एक्सपेरिमेंटल फिल्म एक कैटेगरी थी। दूसरी कैटेगरी थी फिल्म ऑन वुमेन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंजना गोनासगी को व्हाइट यूनिकॉर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में 2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर स्मिता वाडनेरकर की। तो दक्षिण एशियाई डांस में स्मिता वाडनेरकर को वन डांस यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो कई सारे लोग इस अवार्ड से सम्मानित किए गए, जिसमें हमारे भारत की जो स्मिता वाडनेरकर हैं इनको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया। आगे हम लोग बात करेंगे श्रीकला भरत की। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। दिसंबर 2021 में ब्रह्मगान सभा के दौरान इनको नाट्य पढ़मम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से? नाट्य पढ़मम पुरस्कार। ये जो ब्रह्मगान सभा है इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था पिछले साल दिसंबर में, और उसी के दौरान श्रीकला भरत को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। फिर हम लोग बात करेंगे 5वें भारत कला रत्न अवार्ड की। तो 2020 के लिए ये जो पुरस्कार है वो दिसंबर 2021 में दिया गया था। इसमें भी हमारे 2 विजेता रहे। एक आपके सजीत नाम्बियार हैं और दूसरी हमारी है पार्वती मेनन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 5वां भारत कला रत्न अवार्ड है इससे 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। एक हमारे सजीत नाम्बियार हैं और दूसरी यहाँ पर है पार्वती मेनन।
आगे हम लोग बात करेंगे डांस मैगजीन अवार्ड की। तो 2021 के लिए जो डांस मैगजीन अवार्ड है, इससे हमारे भारत के अकरम खान को सम्मानित किया गया। न्यूयॉर्क सिटी में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था और उसी के दौरान अकरम खान को डांस मैगजीन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर हम लोग बात करेंगे कला प्रदर्शनी घंटासाला पुरस्कार की। तो काफ़ी अजीब अजीब पुरस्कार पूछे भी गए हैं सीपीओ वाला, अगर आप लोग पेपर उठा करके देखेंगे तो। अगर हम लोग बात करते हैं कला प्रदर्शनी घंटासाला पुरस्कार की, तो ये पुरस्कार भी दिसंबर 2021 में दिया गया था और इसमें 3 लोगों को सम्मानित किया गया। आप देख सकते हैं, एक तो हमारे के विश्वनाथ साहब हैं जो कि फिल्म निदेशक हैं, दूसरे यहाँ पर आपके यल सुब्रमण्यम साहब हैं, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं जो कि वायलिन वादक हैं, और एक हमारे हैं डॉक्टर वेदांतम राधे श्याम। तो ये हमारे कुचिपुड़ी के डांसर हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कला प्रदर्शनी घंटासाला पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया। फिल्म निदेशक के विश्वनाथ, वायलिन वादक डॉक्टर यल सुब्रमण्यम और हमारे कुचिपुड़ी डांस से संबंधित डॉक्टर वेदांतम राधेश्याम। फिर हम लोग बात करेंगे 2020 के पद्मश्री पुरस्कारों की। 2020 के अगर हम लोग पद्मश्री पुरस्कारों की बात करें तो टोटल हमारे 5 ऐसे डांसर हैं जिनको इसमें सम्मानित किया गया था। नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। पहले हम लोग बात करेंगे शशाधर आचार्य की। इनको छौ डांस के लिए पुरस्कार दिया गया। इंदिरा पीपी बोरा का नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इनको सतरिया के लिए दिया गया। उसके बाद में वजीरा चित्रसेना, इनको कंडेयन डांस जो कि श्रीलंका का एक डांस है उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया। फिर हमारे हैं पुरुषोत्तम दधीच, क्या नाम है, पुरुषोत्तम दधीच इनका नाम है, जिनको कथक के लिए पुरस्कार दिया गया। और उसके बाद में केरल का एक ट्रेडिशन है जिसका नाम है नोकु विद्या पावाकल्ली, क्या नाम है, नोकु विद्या पावाकल्ली। इसके लिए मुजाक्किल पंजाक्सी को ये पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुजाक्किल पंजाक्सी, इनको भी 2020 का पद्मश्री दिया गया है। तो सारे लोग आपके डांस रिलेटेड हैं, तो थोड़ा बहुत इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोग बात करेंगे कार्तिक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस की। तो भरतनाट्यम डांसर मदुरई आर मुरलीधरन को, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आर मुरलीधरन साहब हैं, इनको कार्तिक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2021 से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार इनको मिला था सितंबर 2021 में। फिर हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड टूरिज्म डे के ऊपर एक जो पुरस्कार दिया गया था। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे जो कि हर साल 27 सितंबर को होता है, आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा। तो हमारे उड़ीसी डांस से संबंधित हैं राहुल आचार्य और इनको वर्ष 2021 में वर्ल्ड टूरिज्म डे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर हम लोग बात करेंगे कर्नाटक कलाश्री अवार्ड की। तो कर्नाटक कलाश्री अवार्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके कर्नाटक राज्य का डांस के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है और ये पुरस्कार 2 लोगों को मिला था 2020-21 के लिए। एक हमारी मधु नटराज हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मधु नटराज हैं, और ये हमारे हैं प्रवीण कुमार। तो दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक कलाश्री अवार्ड 2020-21 से मधु नटराज और प्रवीण कुमार को सम्मानित किया गया था। आगे हम लोग बात करेंगे पद्मश्री अवार्ड 2022 की। तो 2022 के लिए ये जो पुरस्कार है वो भी 3 हमारे नृत्यांगनाओं को दिया गया है। 3, इसमें से 2 आपकी ड्यूओ हैं, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। एक हमारी नलिनी अस्थाना है, एक कमलिनी अस्थाना है, दोनों आपके कथक डांस से संबंधित हैं। उसके बाद में आर मुथु कन्नाम्मल हैं, इनको भी आप लोग देख सकते हैं। और फिर हमारी हैं पद्मजा रेड्डी। तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी मुथु कन्नाम्मल हैं ये आपके सादिर से जुड़ी हुई हैं, और पद्मजा रेड्डी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ये हमारे आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी डांस से संबंधित हैं। तो नाम थोड़े से टिपिकल हैं, लेकिन अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो इसे याद रख सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे बुद्ध सम्मान की। बुद्ध सम्मान की अगर हम लोग बात करें तो ये उड़ीसी डांस एकेडमी के द्वारा दिया जाता है और ये जो पुरस्कार है 2022 में प्रोफेसर प्रियमबदा मोहंती हेजमाड़ी को दिया गया। तो इसमें से कोई एक की आप लोग याद रखिएगा, प्रोफेसर प्रियमबदा
मोहंती हिजमाड़ी को 2022 के बुद्ध सम्मान से सम्मानित किया गया है और ये जो पुरस्कार है ये उड़ीसा डांस अकादमी के द्वारा दिया जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे नाट्य ब्रज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की। तो ये जो पुरस्कार है अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में दिया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में दिया गया है और ये पुरस्कार मिला है गीता चंद्रन को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो तीसरा नाट्य ब्रज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इससे हमारे गीता चंद्रन जी को सम्मानित किया गया। आगे हम लोग बात करेंगे नाट्य सेल्वम अवार्ड 2022 की। कौन सा अवार्ड है? नाट्य सेल्वम अवार्ड 2022, जो कि इसी साल जून में दिया गया है। तो चेन्नई में एक प्रोग्राम का आयोजन होता है और उसी दौरान भरतनाट्यम डांसर धनंजयन और शांता धनंजयन को नाट्य सेल्वम अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। आगे हम लोग बात करेंगे गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय अवार्ड 2022 की। तो ये जो गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय अवार्ड 2022 का है इससे हमारे कथक की बहुत ही फेमस डांसर गुरु कुमुदनी लखिया को सम्मानित किया गया। किसे? गुरु कुमुदनी लखिया को यहाँ पर गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। फिर बात करेंगे स्पिरिट ऑफ यूथ अवार्ड 2022 की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साबिन ब्राइट हैं, यहाँ पर आपकी भव्या कुमारन हैं। इन दोनों को वर्ष 2022 के लिए इसी साल अगस्त महीने में स्पिरिट ऑफ यूथ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे गुरु सहदेव पढ़ी मेमोरियल अवार्ड की। क्या नाम है? गुरु सहदेव पढ़ी मेमोरियल अवार्ड 2022 की। तो ये जो पुरस्कार है इसी साल अक्टूबर महीने में स्नेह प्रभा सामंतराय को दिया गया। किसे? स्नेह प्रभा सामंतराय को गुरु सहदेव पढ़ी मेमोरियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो भी पुरस्कार आपके दिए गए थे उनको डिस्कस कर लिया है। एक और पुरस्कार है जो कि 2022 के जनवरी में दिया गया था, जरूर ध्यान रखिएगा। नाम इसका है राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि अवार्ड 2022 और ये जो पुरस्कार है वो दिया गया था अपर्णा सतीशन को, जो कि हमारे कुचिपुड़ी की डांसर हैं। किसकी? कुचिपुड़ी की ये डांसर हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार से सारे जो हमारे डांस के पुरस्कार हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कल शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग 2022 में एसएससी सीजीएल में जो भी आपके कला और संस्कृति से प्रश्न आए थे उन सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।